इब्लीस। किस्त 4। अगली सुबह नादिर शाह अपनी दरगाह पर साइलीन की दाद रस्सी करने में मसरूफ था कि तभी इसके एक चेले ने खबर दी कि कोई शबीना नामी खातून अब से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। शबीना का नाम सुनते ही इसकी आंखें फैल गईं और खुशी के मारे इसकी बाछें खिल उठी, मगर इसने अपनी ये कैफियत चेले पर जाहिर न होने दी और करख्त आवाज में बोला, इसे फौरन अंदर भेजो। चेला हुक्म सुनते ही तेजी से वापस मुड़ा तो इसने एक और हुक्म सादिर कर दिया, वो हमारी खास मेहमान है, जब कभी वो आए हमारी रहाइशगाह पर तशरीफ लाए तो बना कोई सवाल जवाब किए से फौरन अंदर भेज दिया जाए। हम इस मामले में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे। उसने सर्द लहजे में ताकीद की तो चेला अपने सर को जुम्बिश देकर हुक्म की तामील के लिए जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। जिस वक्त शबीना कमरे में दाखिल हुई तो तब इससे पहले मजीद 2 ख़वातीन भी इसी कमरे में मौजूद थीं। अपने सामने बैठी दोनों ख़वातीन को नज़रअंदाज करते हुए नादिर शाह ने एक मुस्कुराहट भरी नज़र शबीना पर डाली और आंख के इशारे से इसे अपनी दाएं जानिब बैठने का हुक्म दिया। इशारा करने की देर थी कि शबीना बना किसी हीलो हजल की यूं उसकी दाएं जानिब बैठ गई, जैसे दोनों की बरसों पुरानी शनासाई हो। शबीना को बैठता देखकर नादिर शाह फिर से इन दोनों ख्वातीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। शबीना इस कदर करीब बैठी थी, वो इसके जिस्म की महसूर कुन खुशबू को अपने अंदर समाता महसूस कर रहा था। शायद इसी खुशबू का असर था कि नादिर शाह पर हिजानी कैफियत तारी होने लगी। इसका दिल चाहा था कि अभी शबीना को अपनी बाहों में भर ले और उसके बदन से निकलकर फिजा को मोतर करती इस महसूर कुन महक को अपना अंदर समा ले। लेकिन कमरे में दूसरी ख्वातीन की मौजूदगी के सबब वो बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किए बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों ख्वातीन कमरे से रुखसत हुई तो नादिर शाह शबीना की तरफ मुतवज्जे हुआ और अपना चेहरा इसकी गर्दन के बिल्कुल करीब ले जाकर महक से लबरेज एक गहरी सांस अपने अंदर समेटी और फिर आहिस्तगी से इसके कान में बोला, मोहतरमा कहीं आपको जल्दी तो नहीं? जी नहीं पीर साईं, मैं शाम तक बिल्कुल फुर्सत से हूँ। अब जब तक कहीं मैं इंतजार कर सकती हूँ। नादिर शाह की इस अजीब हरकत को महसूस कर लेने के बावजूद बना कोई रद्द अमल जाहिर किए शबीना ने बड़े एहतराम और अपनायत से जवाब दिया, बहुत खूब, ये तो अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल फुर्सत से हो। असल में हम अपने माकुलात के जरिए मेरी तमाम मुमलत की छानबीन कर चुके हैं और उनके मुमलत को सुलझाने के लिए हमें तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले इन तमाम साइलीन को निपटा लें और फिर फरागत से आपके मुमलत पर गुफ्तगू करें। और हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि दोपहर का खाना हम दोनों इकट्ठे ही खाएं। इस बात पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं? शबीना की नीली आंखों में आंखें डाले नादिर शाह ने बड़ी लिजाहट से सवाल किया तो शबीना ने इस बात में सर हिला दिया। दोपहर के वक्त साइलीन का रश खत्म हुआ तो नादिर शाह शबीना को लिए दरगाह से मनोसलक अपनी कोठी पर पहुंच गया। एक मुलाजमा ने दोनों के हाथ धुलवाए और वहीं कमरे के क्लीन पर दस्तरखां सजा दिया। मजे मजे के खाने देखकर शबीना के मुंह में पानी भर आया। हकीकत तो ये थी कि इसने ऐसी शानदार रहाइशगाह और ऐसे मज़ेदार पकवान जिंदगी में कभी देखे ही नहीं थे। इसके लिए तो ये सब किसी ख्वाब जैसा ही था। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या कोई ख्वाब। शबीना, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? दस्तरखान के सामने गुमसिम बैठी शबीना की आंखों के आगे हाथ लहराकर नादिर शाह ने इसकी तवज्जो खाने की तरफ दिलाई तो वो सोचों के भंवर से बाहर निकली। मुआफ कीजिएगा पीर साईं, पहली बार इतने मज़ेदार पकवान देखे हैं तो इसीलिए मैं इनकी खुशबू में खो गई थी। हा हा हा, अरे खाना शुरू करो, ये सब खास तौर पर मैंने तुम्हारी ही लिए तैयार कराया है। चलो शाबाश, जल्दी से शुरू हो जाओ वरना मैं अपने हाथों से तुम्हें खुला दूंगा। नादिर शाह ने इतने शनासाई लहजे में जवाब दिया तो शबीना शर्मा कर रह गई। आज तक किसी ने भी इससे इस अंदाज में बात नहीं की थी। अपने साथ बैठाकर खाना खिलाना तो दूर की बात, जब कभी वो किसी हमसाए के यहाँ शादी बाय में भी चली जाती तो उसे जमीन पर बैठाकर झूठे बर्तनों में खाना परोस दिया जाता था। और आज ये इलाके का सबसे मोतबर शख्स उसे अपने साथ बैठाकर और अपने ही हाथों से खाना खुलाने की बात कर रहा था। अरे शबीना, तुम परेशान क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ कह दिया किया? हमें बताओ, किस कमबख्त की इतनी जरत हुई कि इसकी वजह से हमारी शबीना की आंखों में आंसू आ गए। खाने खाते खाते नादिर शाह ने शबीना की तरफ देखा तो इसकी भीगी पलकें देखकर आग बबूला हो गया। नहीं नहीं पीर साईं, किसी ने कुछ नहीं कहा,
अब परेशान ना हूँ, असल में बात यह है कि आज तक किसी और ने तो किया, मेरे अपने खावंद ने भी मुझसे कभी इतनी मोहब्बत से बात नहीं की, अपने इतनी इज्जत दी और अपने साथ बैठाकर खाने की पेशकश की, तो मुझे अपनी महरूमिया पर रोना आ गया। देखो शबीना, अगर तुम इस तरह की मायूस कुन बातें करोगी तो हम तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। तुम दुनिया की नज़र में भले जैसी भी हो, पर हमें पहली ही नज़र में अपनी सी लगी हो, इसीलिए तो आज तुम हमारे साथ बैठी हो। शुक्रिया पीर साईं। अच्छा एक बात बताएं, आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? कहीं नजर ही नहीं आ रहे। शबीना ने मासूमाना सा सवाल दाग दिया। मैंने अभी तक शादी ही नहीं की तो बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे भला? नादिर शाह ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया। ये क्या बात हुई पीर साईं, आपके पास अल्लाह का दिया इतना कुछ है और आपने अभी तक शादी ही नहीं की? मैं नहीं मानती इस बात को, सच सच बताएं, आप मजाक कर रहे हैं ना? शबीना ने हैरान होते हुए एक और सवाल दाग दिया। अरे सच में शबीना, मैंने अभी तक शादी नहीं की। तुम चाहो तो जिससे मर्जी तस्दीक कर लेना, हम झूठ नहीं बोल रहे। आज तक तुम जैसी कोई मिली ही नहीं, इसलिए हम अभी तक अकेले हैं, नादिर शाह ने जवाब दिया। तो शबीना ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका लें। पीर साईं, अब बातें अच्छी बना लेते हैं वैसे, शबीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक तो तुम हमारी बातों का यकीन नहीं करते, सच्ची हमें तुम जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की की ही तलाश थी। हाँ, हमारी किस्मत आज अगर मिली भी तो ऐसी लड़की जो पहले से ही किसी की बीवी है। खैर, किस्मत का लिखा भला कौन टाल सकता है। तुम तो हमें अब मिलने से रहे, बस थोड़ी सी जिंदगी ही बची है, ये भी अकेले ही गुजर जाएगी। नादिर शाह ने बातों बातों में शबीना के जहन पर एक कारी जब लगा दी थी। अखे अखे अखे। नादिर शाह का आखिरी जुमला सुनकर नवाला शबीना के हल्क में ही फंस गया और इसे खांसी आ गई। अरे अरे, ये लो पानी पियो। नादिर शाह ने फुट से चांदी से बना पानी का गिलास उठाया और शबीना के मखरूती होंठों से लगाकर अपने हाथों से पानी पिलाने लगा। शबीना के होंठ गिलास पर टके थे और उसकी आंखें गिलास के ऊपर से झांककर नादिर शाह के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। इसी लम्हे एक बार फिर इन दोनों की आंखें चार हुईं और तरसी निगाहें एक दूसरे से बहुत कुछ कहने लगी। पीर साईं, अपने अपने माकुलात से मेरे मसाइल का हल पता कराया या नहीं? खाना खत्म करने के बाद शबीना ने नादिर शाह से मुद्दा बयान कर दिया। हाँ शबीना, मैंने सब पता करा लिया है। असल मसला तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी शौहर का है। एक तो वो तुमसे उम्र में काफी बड़ा है, दूसरा उसे तुमसे मोहब्बत भी नहीं, वो तो बस तुम्हारी साथ वक्त गुजारी कर रहा है। और तुम दोनों की औलाद न होने की असल वजह भी तुम्हारा शौहर ही है। पीर साईं, आपकी बाकी सब बातें तो ठीक हैं, मगर यह आखिरी बात मेरी समझ में नहीं आई। शबीना ने इस आखिरी बात की गहराई जाननी चाहिए। वो असल में बात यह है कि तुम्हारा शौहर इमरान बाप बनने के लायक ही नहीं है। वो कभी तुम्हें औलाद का सिक नहीं दे सकता और इसी की वजह से तुम्हारी सितारे भी मुसलसल गर्दिश में हैं। इसके जीते जी तो तुम औलाद का सिक कभी नहीं देख सकोगी। शबीना, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नादिर शाह ने बड़ी चालाकी से शबीना की दुखती रग दबा दी थी। ऐसा तो ना कहे पीर साईं, मैं तो बड़ी आस उम्मीद लेकर आपके आस्ताने पर आई थी। आखिर कोई तो हल होगा आपके पास। शबीना रेंज सी हो गई थी। हाँ, एक हल है, मगर यह तुम्हारी बस की बात नहीं है। नादिर शाह शबीना की बेचैनी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। आप हल तो बताएं, फिर ही पता चलेगा कि मेरे बस की बात है या नहीं। शबीना झंझलाहट का शिकार हो चुकी थी। एक बार कहा ना कि तुम्हारे बस की बात नहीं, बस बात खत्म। एकदम से नादिर शाह का लहजा जहरालूद हो गया तो शबीना भी सहम सी गई। ठीक है पीर साईं, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं भी आपको मजबूर नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, जब मेरी तकदीर में ही ठोकरें लिखी हैं तो कोई भला क्या मदद कर सकता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं पहले ही आपका बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी इज्जत दी। शबीना ने नम आंखों से जाने की इजाजत चाही और साथ ही उठकर खड़ी हो गई। अरे अरे, तुम फिर से रो रही हो? नादिर शाह ने खड़े रहकर अपनी पगड़ी के पलों से इसके आंसू साफ किए और फिर उसे इसके बाजों से पकड़कर बेड पर बैठा दिया। देखो शबीना, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। असल में बात ही कुछ ऐसी है कि मैं बयान नहीं कर सकता, और अगर बयान कर भी दूं तो तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, क्योंकि जो काम नामुमकिन हो उसे बताने का क्या फायदा। नादिर शाह बड़ी चालाकी से शबीना के जहन को निशाना बना रहा था। पीर साईं,
मैं यही तो कह रही हूँ कि कम अज कम मुझे बता तो दे, क्या पता मैं कर गुजरूं। मेरा तो वैसे भी हर दिन जहन्नम की तरह गुजर रहा है, भला अब कौन सी नई क़यामत टूट पड़ेगी मुझ पर। शबीना बहुत मायूस हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बल्कि कल। पहले मैं अपने इल्म के जरिए पूरी तरह छानबीन कर लूं कि शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारी साथ। नादिर शाह ने शबीना का दायां हाथ अपने दोनों हाथों में भींचते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है, आप अच्छी तरह छानबीन कर ले, मैं कल दोबारा वापस आऊंगी। शबीना ने मजीद असरार करना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, अब तुम जाओ और कल दोपहर से जरा पहले आ जाना ताकि दोपहर का खाना हम इकट्ठे खा सकें। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। ये कहकर नादिर शाह इसी कमरे की मगरबी दीवार में बनी अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी के पिट खोलने के बाद इसमें से एक थैला उठाकर शबीना की तरफ लूट आया और उसकी झोली में रख दिया। ये लो, इसमें मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ तोहफे हैं। उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। इसकी भला क्या जरूरत थी पीर साईं, मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। आप बस मेरा मसला हल कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शबीना ने नफी में सर हिलाते हुए थैला वापस नादिर शाह की तरफ बढ़ा दिया। देखो शबीना, तुम्हें यह तोहफा तो कबूल करना ही होगा, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। चलो शाबाश, अब तुम ये उठाओ और रवाना हो जाओ। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, वक्त पर आ जाना। ठीक है पीर साईं, अब तो उसे कबूल करना मजबूरी है। भला अब मैं आपको नाराज कैसे करूं। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इस काबिल समझा। ये कहकर शबीना उठकर खड़ी हुई और फिर कमरे से बाहर निकल गई। नादिर शाह भी इसके पीछे ही कमरे से बाहर निकल आया और उसकी पुश्त पर अपनी नजरें जमाकर आंखों को ठंडक पहुंचाने लगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और पोस्ट को शेयर भी जरूर किया करें।